ब्रो एग्रेशन कम कर, हैकिंग दिमाग से होती है, गुस्से से नहीं। तुमने कभी सोचा कि एक वेबसाइट का पासवर्ड बिना लॉगिन किए कैसे हैक कर सकते हो? आज हम सीखेंगे एक किलर ट्रिक जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शन से हम वेबसाइट का डाटाबेस वर्जन निकालेंगे और वो भी वर्ब सूट के साथ। क्या सीन है? लेट्स गो। जब भी तुम एक वेबसाइट यूज करते हो, उसका डाटा लाइक यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स ये प्रोडक्ट्स डाटाबेस में स्टोर होते हैं। वेबसाइट्स इन डाटाबेस से एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू बात करता है। लेकिन अगर वेबसाइट वनरेबल है तो हम अपनी क्वेरीज इंजेक्ट करते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने डाटाबेस टाइप्स और वर्जन फाइंड करने की जरूरत क्यों है? हर डाटाबेस लाइक MySQL, Oracle और PostgreSQL का अलग सिंटैक्स होता है। अगर हम एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स कर रहे हैं तो हमने ये पहले समझना पड़ेगा कि बैकएंड पे कैसा डाटाबेस चल रहा है। आज हम Oracle डाटाबेस वर्जन निकालने का तरीका देखेंगे। पहले वर्कशीट को ओपन कर लो और ये इंटरसेप्ट को ऑन कर लो। अपने टारगेट वेबसाइट ब्राउजर में ओपन करो, देन ब्राउजर सेटिंग्स में वर्कशीट प्रॉक्सी सेट करो। वो रिक्वेस्ट कैप्चर करो जो कैटेगरी फिल्टर सेट कर रही है। फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि क्वेरी कितने कॉलम्स रिटर्न कर रही है। ऑर्डर बाय का यूज करके कॉलम काउंट निकाले जाने का तरीका ये है। पहले यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय 1 और इसको कंट्रोल यू करके यूआरएल इनकोड कर देंगे एंड सेंड। 200 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 1 कॉलम तो है। अब यहाँ पे हम ऑर्डर बाय 2 करेंगे और इसको सेंड करेंगे, ये भी 200 आ गया। अब हम देखेंगे 3, यहाँ पे 500 आ गया। 500 मतलब कोई सर्वर पे एरर है। सर्वर पे एरर मतलब कि वहां पे तीसरा कॉलम कोई है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम है। अगर ऑर्डर बाय 3 तक चल रहा है और ऑर्डर बाय 4 पे एरर आया, इसका मतलब ये है कि टेबल में सिर्फ 3 कॉलम है। ये हमने यूनियन अटैक के लिए प्रिपेयर कर लिया है। अब हमने ये चेक करना है कि कौन से कॉलम टेक्स्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमें 2 कॉलम मिले थे, 1 कॉलम टेक्स्ट एक्सेप्ट कर रहा है या कोई वो बुलियन एक्सेप्ट कर रहा है या कोई वो इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है या कॉलम 2 एक्सेप्ट कर रहा है, हमें वो चेक करना है। अब हमें ऑर्डर बाय की जरूरत नहीं है, ऑर्डर बाय की जगह हम अब लिख सकते हैं ये। अब ये इधर बताता हूं मैं हो क्या रहा है एक्चुअली में। यूनियन सेलेक्ट का यूज करके हम अपनी क्वेरी को ऐड कर रहे हैं। एबीसी या डीईएफ एक टेस्ट वैल्यू है जो चेक करेगी कि कॉलम टेक्स्ट एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। फ्रॉम डुअल ओरेकल डाटाबेस का एक स्पेशल टेबल है जो डमी क्वेरीज के लिए यूज होता है। अगर पेज एरर ना दे और एबीसी और डीईएफ शो हो तो क्वेरी 2 कॉलम रिटर्न कर रही है, दोनों कॉलम टेक्स्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी हम इसको सेंड करके देखते हैं। यहाँ पे 200 ओके आ गया। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है डाटाबेस का वर्जन एक्सट्रैक्ट करना। अब ये वाला पेलोड जो मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, ये क्या करेगा? बैनर एक स्पेशल कॉलम है जो ओरेकल के वर्जन टेबल में डाटाबेस वर्जन स्टोर करता है। नल दूसरे कॉलम के लिए प्लेस होल्डर है। अगर रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा आया ओरेकल डाटाबेस 19 से एंटरप्राइजेस एडिशन रिलीज और वर्जन फॉर एग्जांपल 19.0.1, तो हमें पता चल जाएगा कि वेबसाइट ओरेकल का वर्जन क्या है। अब हम इसको एक बार सेंड करके देखते हैं और ये 200 आ गया और हम अब इसको यहीं पे रेंडर करके देख लेते हैं। ये देखो वेबसाइट में भी दिख गया कि इसका वर्जन क्या है। आज हमने देखा कि एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करके किसी वेबसाइट का डाटाबेस टाइप और उसका वर्जन निकाल सकते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। अगले लैब्स में हम और भी एडवांस एक्सप्लोरेशन देखेंगे। अगर तुम्हें एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो तुम मुझे फॉलो करो नए हैकिंग ट्यूटोरियल्स के लिए। और तब तक क्यूरियस रहो, शार्प रहो और वो पेलोड्स बनाओ जो काम आए।